अगर उन्होंने फिर बार बार कह दिया कि जी अगर हम बात करेंगे तो हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करेंगे। अख्तर उसाफ अली साहब, आपने जो बात कही, आपने कहा कि जी अगर हमने जाना है तो हम आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ, इवेंचुअली हमें वर्ल्ड बैंक की तरफ जाना है अगर दोनों मुल्क अपने मामलात हल ना कर सके। तो आज नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया पानी और खून में जो है वो एक साथ नहीं बह सकते। अगर अब उन्होंने ये बात और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात दोहरा दी है, तो आपको क्या उम्मीद है वर्ल्ड बैंक से, जिनके सदर ऑलरेडी अजय बांगा साहब कह चुके हैं कि हमारा रोल जो है वो सिर्फ फैसिलिटेटर का है, इससे ज़्यादा आप हमारे से उम्मीद ना करें? देखिए 51 से जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ और ये सब नेगोशिएशंस की और ये सारी की सारी टेक्निकल एडवाइस ये वर्ल्ड बैंक की ही थी। और फिर जब ये मुआहदा हुआ तो उसको भी वर्ल्ड बैंक ही ने किया। और मैंने पहले भी कहा कि इसमें 3 लोग हैं, वर्ल्ड बैंक है, इंडिया है और पाकिस्तान है। बट उसको कतई नजर एक साइड पे अगर हम उसको रखते हैं, हिस्टोरिकली जब भी किसी ने दूसरे का पानी बंद किया है ना जी, तो ये मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं, सब जानते हैं, एजाज चौधरी साहब भी जानते हैं, अल साहब भी जानते हैं, वो फिर दुनिया में जलीली हुआ है। वो हमेशा उसको बुरा भला ही कहा गया है। और आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि पानी जब भी बंद किया गया तो उसको जिसने पानी बंद किया उसको मुंह ही की खानी पड़ी। हिस्टोरिकली वो तबाह बर्बाद ही हुआ जी। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अमेरिका के मरहून मिन्नत है हिंदुस्तान, अगर अमेरिका चाहे, बिकॉज ये उसने उसको सैंडविच किया है। वो एक ऐसी बंद गली में और पतली गली में चला गया था कि इंडिया के बगैर उसका कोई गुजारा नहीं था। तो इस वक्त इंडिया अगर चाहे तो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। सवाल ये होगा कि करेगा कि नहीं। तीसरा, जब ये ट्रेड की बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो वो इशारा इस तरफ भी है बिकॉज उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है टैरिफ्स का। So he also has to extricate himself and say कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुताबिक टैरिफ्स के अंदर इसलिए कमी की है, इसलिए उनको नरम किया है कि मुझे इनको पीस को ब्रोकर करना था। तो ये सब चीजें, ये शैनिगन्स होती हैं, ये सब बातें होती हैं, पॉलिटिकल बातें हैं। सवाल असल सर सारी सवाल असल ही होते हैं। बात यह है कि हमने इसमें से क्या खोया, क्या पाया। सबसे पहले इसमें जो जानों का ज़िया हुआ, बच्चों जाने गई, बहुत बड़ा, एक बच्चा भी, एक सिविलियन भी जब जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी कोई तलाफी है ही नहीं। दूसरा, हमने जो नुकसान उठाया इन टर्म्स ऑफ आवर ट्रेड, हमारे फ्लाइट जो है वो डिस्टर्ब हुई, ये हुआ, और जो हमारे सारा हुआ कौम को जो इसमें जो है नुकसान उठाना पड़ा, हिंदुस्तान को ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें नुकसान हुआ। अब व्हाट इज आवर गेन? आवर गेन नंबर 1 इज कि हम फिर से मकबूजा कश्मीर का सारा मामला जो है सामने उठाया है। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो डिटेरेंट और जो सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा हुआ है उसकी रिकग्निशन हुई है। और आखिरी बात मैं जरूर ये करना चाहूंगा कि देखिए, जब भी टेररिज्म की बात होती है तो क्या टेररिज्म, क्या ये एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर दशनाम तराजी की बात है? नहीं। देयर आर इंटरनेशनल एजेंसीज डूइंग ऑल दैट, और फैक्ट और ये सब चीजें जो है वो टेररिज्म और इस तरह की चीजों पर, तो हम तो सर्टिफाई हो गए हुए हैं